नक्सल मुक्त बस्तर, सियासत शर्म पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात बस्तर जिले की नक्सल मुक्ति पर हो रही सियासत की। बस्तर जिले को नक्सल समस्या से मुक्ति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कोंडागांव हमारे समय में ही नक्सल मुक्त हो चुका था। अच्छी बात यह है कि बस्तर भी नक्सल मुक्त हो गया है। बस्तर के जगदलपुर और आसपास नक्सली पहले भी नहीं थे। रमन सरकार ने टाटा को जमीन दी, तब नक्सली आए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि वर्ष 2026 तक सभी जगह से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और बाकी जिले भी नक्सल मुक्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि बस्तर जिले में विकास की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। अंदरूनी इलाकों तक पक्की सड़कों के जाल के साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी, अस्पताल, राशन दुकान, स्कूल, आश्रम, छात्रावास तक बन चुके हैं। कभी बस्तर वो जिला हुआ करता था जहां अबूझमाड़ के कोलेंग, तुलसी डोगरी की पहाड़ियों पर 4 साल पहले तक फोर्स का पहुंचना मुश्किल माना जाता था। दरभा घाटी में जहां झीरम घाटी हमला हुआ था, वहां पूरी तरह नक्सलियों की सल्तनत थी। अभी भी बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा के कुछ हिस्सों में नक्सलियों का वर्चस्व कायम है। इस वर्चस्व से कब मुक्ति मिलेगी और नक्सलवाद के सफाई की मौजूदा रणनीति कितनी कारगर है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो कि नक्सल मुक्ति को लेकर सामने आए हैं। देखिए, 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। कोंडागांव पहले हो गया था, अब बस्तर जिले किए हैं। देखो फिर ये क्या होता है। क्योंकि देखिए, प्रॉपर जगदलपुर और आसपास के जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा, ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा को जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में नक्सली आए, तो वो तो पहले ही खाली था। तो सुना आपने, नक्सल मुक्ति को लेकर जो है अपने अपने दावे और अपने अपने विरोध के स्वर जो है विपक्ष यहां पर उठा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वासु शर्मा जो कि भाजपा प्रवक्ता है, और अभिमन्यु मिश्रा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ हैं। सीधा रुख करेंगे भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी का। और वासु जी, जिस तरीके से नक्सल मुक्ति को लेकर गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट साझा की है, उसमें अब जो है बस्तर जिला जो है नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस के एक अपने दावे हैं और वो दावे और जो है वो कहीं ना कहीं आपके LWE की जो सूची है बस्तर में को जिसमें बाहर किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। कैसे दिखते हैं भूपेश बघेल के बयानों को आप? देखिए, भूपेश बघेल जी आजकल हर चीज पे सवाल खड़े कर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, सेना के शौर्य पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आतंकवादी कहाँ है, उनको दिखाया जाए, उन लोग दिखाया जाए। इस टाइप की बातें, यानी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और नक्सल समस्या कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है। राजनीतिक करना इस विषय में ठीक भी नहीं है। ये तो नक्सल समस्या कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे बड़ा तंज झेला है। उसके बाद भी अगर आज की सरकार और देश की सरकार इस ओर कड़ाई से काम कर रही है, तो उसमें इस टाइप की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उनको राजनीति करना है तो वो करे, उनको मुबारक है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है किस पार्टी में और किस पार्टी तत्पर के साथ नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। इसको आप हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है, पूरे देश की जनता देख। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कपिल जी। जब बस्तर जैसे क्षेत्र जिले को LWE लेफ्ट विंग स्ट्रिंग के उससे बाहर किया गया है, जब ये इससे बाहर किया जाता है आधिकारिक तौर पे, तो निश्चित रूप से देखा गया है वहां पर अब नक्सलियों का कोई भी
का मामला वहां पर रहा नहीं, नक्सलियों का राज वहां से समाप्त हो गया है। लेकिन और तो हम तो ये कह रहे हैं कपिल जी कि 2026 से हम तो पूरे बस्तर क्या पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और ऐसे ही नहीं कह रहे हम कपिल जी, 2014 के पहले यही नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, एक रेड कॉरिडोर घना जंगल का नारा लगाया करते थे। लेकिन किस प्रकार 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखे होंगे झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये पहले ही नक्सलवाद के खात्मे के ओर हैं। कुछ एक छोटी मोटी घटनाओं के करेंगे तो पूरे प्रदेश नक्सलवाद से खात्मे की ओर है। वासु जी, लेकिन भूपेश बघेल जी का सवाल यह भी है कि कोंडा गांव और जो बस्तर की आप बात कर रहे हो पहले से ही नक्सल मुक्त है, वहां पर नक्सली थे ही नहीं, आप तो फालतू में बाहवारी लूट रहे हैं। कपिल जी, अब उनके सरकार के समय ही ये कांकेर तक आके नक्सलियों एनकाउंटर कर चले आते थे लोगों का। तो नक्सल जब थे नहीं, नक्सली वहां पर थे नहीं, तो एनकाउंटर कौन कर रहा था यहाँ पे? नक्सली आके कैसे वारदात को अंजाम दे रहे थे? उनसे पूछिए आप कि जब आप कह रहे हैं कि नक्सली नहीं थे तो आपके शासन में यहाँ पर आके कैसे नक्सली मार के लोगों को चले जाते थे? ये नहीं, इस टाइप की बातें हैं। पता नहीं वो क्यों राजनीति, हर चीज में राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं तो ये नहीं जानता। मैं आपको एक आंकड़े देता हूँ। ये कहते हैं 2018 में गृह मंत्रालय के आंकड़े, 2018 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, और अगर आप 2024 के डेटा केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेंगे तो मात्र 36 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित बचे हुए हैं। उसमें से भी अब 2025 का डेटा और आने वाला है तो उसमें भी कमी आ गई है। तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है। देखिए कपिल जी, राजनीतिक विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक नासूर बनी हुई समस्या है। इसको दूर करने के लिए सारे पार्टी को आगे आना चाहिए। इसमें राजनीति का कोई दूर दूर तक जगह नहीं है। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो फिर तो उनको मुबारक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जगदलपुर जो जिला है वो पहले से नक्सल मुक्त था, लेकिन रमन सिंह सरकार जब आई तब टाटा को जमीन दी गई, तब नक्सली वहां पर हावी हुए, उपस्थिति दर्ज कराई। यानी कि कहीं ना कहीं विकास की, यानी टाटा को आपने जमीन दी है उद्योग स्थापित करने के लिए, इसलिए नक्सलवाद वहां पर पनपा, ऐसा उनके कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में आरोप थे। कपिल जी, ये बोलते बोलते आपके अंदर भी हंसी थी, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं कि कैसे बोले। इस टाइप की बातें पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुझे समझ से परे है कि टाटा को जमीन दे दी इसलिए नक्सलवाद वहां पे आ गया। नक्सलवाद तो बस्तर के इलाकों में पहले कई सालों से, हजारों सालों से, यानी टाटा को जमीन देने के संबंध में यानी इस टाइप की बयानबाजी मुझे समझ से परे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े ओहदे में रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े अनुभवी नेता है, लेकिन इस टाइप की बातें वो कर रहे हैं राजनीति करने के लिए, तो ये समझ से परे। जनता देख रही है किस प्रकार से तत्परता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम कर रही है। वासु जी, कहीं ये चुनौती तो नहीं है इंडायरेक्ट वे में कि अगर आप बस्तर में नक्सल मुक्त हो जाएगा तो विकास की धारा बहेगी, वहां पर लोग उद्योगपति आएंगे, उद्योग स्थापित होंगे, तो कहीं ना कहीं एक वो तो नहीं है आपके लिए कहीं कहीं एक चेतावनी कि अगर आपने बस्तर में कोई उद्योग स्थापित किया तो फिर से नक्सलवाद पनप जाएगा? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य यह है कि पूरे तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो। जब नक्सलवाद का खात्मा होगा तो निश्चित रूप से वहां के लोकल लोगों से, आदिवासियों से, वहां के राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेगी सरकार। उसके आधार पे बस्तर का विकास की योजना बनाई जाएगी। बस्तर के विकास की योजना लगातार बन रही है, लेकिन पहले जब ये पहला प्रमुख बिंदु है कि हमको 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद को खात्मा करना है, उसके बाद ये सारी बातें आएंगी। अभी से इस बात को समस्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी? अगर नक्सल मुक्त नहीं हो पाता है 31 मार्च तक तो क्या समस्या बढ़ जाएगी ये? देखिए कपिल जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है हम 2026 मार्च से पहले ही नक्सलवाद मुक्त होकर दिखाएंगे, समय बढ़ाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभिमन्यु मिश्रा जी का स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गया है, कांग्रेस प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी, भूपेश बघेल साहब सवाल उठा रहे हैं कि बस्तर जो है पहले से नक्सल मुक्त था, कोंडा गांव तो हमारे समय में ही नक्सल मुक्त हो गया था, और जगदलपुर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये पहले से नक्सल मुक्त था, लेकिन जब रमन सरकार ने टाटा को यहाँ पर जमीन दी उद्योग लगाने के लिए तब यहाँ पर नक्सलवाद पनपा। क्या लगता है कि वास्तविकता में बीजेपी की सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है गृह मंत्रालय ने, वो वास्तविकता में सही है या उसमें भी कुछ गोलमाल है? कपिल जी, आपको, वासु भाई को, रमेश जी को सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, जो मामला आप बता रहे हैं लोहांडीगुड़ा का, वो ऐसा है कि वहां पर जमीन दी गई थी टाटा को। उसके बाद वहां बहुत बड़ा विरोध हुआ, लगभग 10 साल विरोध चला, 10-12 साल। 2018 में हमने वहां जमीनें वापस की, 5-5.5 हजार जो वन अधिकार पट्टे थे उनको वापस करने का हमने काम किया। ये वो मामला था, वो वहां पे चाह भी नहीं थे जमीन देना, तो इसका कोई वो उस प्रकार का आप मतलब निकालना ठीक नहीं है कि जो कहीं डेवलपमेंट होगा तो वहां पे नक्सली आ जाएंगे, ऐसा नहीं। उस जगह की खास करके बात शुरू से, क्योंकि इस बात का विरोध था,
वहां के आदिवासी भी उस बात के विरोध में थे, इस वजह से उनको भड़काया गया और वहां पर नक्सलवादियों द्वारा। तो अब उसके अलावा आते हैं कि जो नक्सल मुक्त होने की बात है, तो बिल्कुल जो बस्तर जिला नक्सल मुक्त हुआ है, तो टेक्निकली देखिए होते रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारा राजनांदगांव जिला है नक्सल मुक्त हुआ है अभी थोड़े समय पहले, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन नक्सल बेल्ट था वो था मोहला मानपुर और इधर खैरागढ़ के पास, और राजनांदगांव भी था लेकिन राजनांदगांव में कम था। अब क्योंकि मोहला मानपुर तो अलग हो चुका है, खैरागढ़ जिला भी इधर अलग हो चुका है, तो राजनांदगांव चूंकि थोड़ा सा जो एरिया था नक्सल मुक्त हो चुका है, तो ये सब टेक्निकलिटी होती रहती है। तो इस प्रकार की बातें जो थी वो बताई जा रही थी, तो इसका बहुत ज्यादा कोई अलग तरीके का मतलब निकालने का कोई तो आवश्यकता इसको है क्या नहीं। मानते हैं? इसको उपलब्धि और मानते हैं दूसरा आप नहीं जो मानते हैं? कांग्रेस इसको उपलब्धि मानती नहीं मानती है? नक्सल मुक्त जिले जो होना वो हमेशा उपलब्धि ही रहेगी कपिल जी। उपलब्धि कैसे, कौन नहीं इसको उपलब्धि मानेगा। जब 2010 में सबसे चरम पे था नक्सलवाद, जब 15 जिलों तक फैल गया था 2010 में, उसके बाद से धीरे धीरे उसमें कमी आ रही अभिमन्यु जी, है। अगर ये उपलब्धि है तो फिर भूपेश बघेल जी सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? ये भी थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? आपने उनका बयान ही सुना, उन्होंने कहा है कि कोंडागांव पहले से नक्सलवाद हमारे समय में हो गया था, बस्तर में नक्सल थे ही हो नहीं गया था जी। देखिए, और मैंने वो उन्होंने बयान सुना ये था। टाटा वाला मुद्दा जो नक्सलवाद बताया, ये उस क्षेत्र में उन्होंने कम कहा थे, है जब टाटा तक- वाले मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं वो बयान सुना है मैंने, वहां जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र में नक्सलवादी कम थे। कोंडागांव जिला जो है हमारे कार्यकाल के समय नक्सल मुक्त हुआ था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं उस बारे में। उसके अलावा 650 गांव लगभग जो नक्सल मुक्त हुए थे कुल मिलाकर के हमारे कार्यकाल के समय में, और नक्सली घटनाओं में 52% की कमी आई थी। ये सारा कुछ डेटा जो है पब्लिक डोमेन में है। उसके अलावा जो उन्होंने कहा जगदलपुर के आसपास ज्यादा नक्सलाइट नहीं थे। मैंने आपको लोहांडीगुड़ा का मामला बताया, जो टाटा को जमीन देने वाले मामले के बारे में आपने बात की, वहां के ग्रामीण भी उसके विरोध में थे, जिनकी जमीन अतिक्रमण की गई वो भी विरोध में थे। वो तो जाके जमीन उनको वापस करनी पड़ी, लगभग 5000 वनाधिकार पट्टे थे, वो हमारी सरकार बनने के बाद जो है हमने वापस किए। ये सारी चीजें थी। तो इस प्रकार का कुछ नहीं था, यह चैलेंज नहीं किया गया है कि ये जो झूठ बोला जा रहा है या अभी, तो मैंने वही कहा टेक्निकलिटी भी कई सारी होती है। यहाँ राजनांदगांव भी नक्सल मुक्त है, लेकिन मोहला मानपुर नक्सल ग्रसित है, तो ऐसी सारी चीजें होती। अभिमन्यु जी, एक सवाल मेरा है, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। 65 साल राज करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब तो खैर बीजेपी बन गई है, कांग्रेस मुझे लगता है शायद दूसरे पायदान पर हो गया, देश की बात की जाए तो, वो 65 सालों में देश के नक्सलवाद एरिया को नक्सल मुक्त आखिर क्यों नहीं कर पाए? और बीजेपी सरकार ने आखिरकार तीसरी पंचवर्षीय में 2026 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा है। तो ये चलो 15 साल की उपलब्धि मान ली जाए या 13.5 साल की उपलब्धि मान ली जाए, 13 साल में बीजेपी ने पूरा एक लक्ष्य बनाकर काम कर रही है, और 65 सालों में कांग्रेस वो लक्ष्य क्यों नहीं बना पाई? ये किस प्रकार की बातें मुझे तो समझ में नहीं आती कपिल जी। सीधे सीधे आरोप लगाने वाली बातें हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ये लक्ष्य आप 65 सालों में लेकर क्यों नहीं चले? मेरा सवाल ये है। इसके पहले 2024 का लक्ष्य था कपिल जी, आपको जानकारी है कि नहीं? मुझे लगता है आपको जानकारी होगी। इसके पहले 2024 का लक्ष्य था, तो वही 2026 हुआ है अब। तो ऐसा है, लक्ष्य लेके पहले भी चली है, और अभी 2026 जैसे बता रहे थे, मान लीजिए कि नहीं हो पाता है नक्सल मुक्त, तो वो भी आगे बढ़ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसमें कोई गलती भी नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है। देखिए, काम पहले भी हुए, लगातार हुए हैं। आपको 2003 में बताऊं, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, सन 2000 छत्तीसगढ़ बना, 3 ब्लॉकों में था जो नक्सलवाद पाया गया था। 2010 में 15 जिलों में नक्सलवाद पाया गया था। सबसे जो चरम पे चलता था जब नक्सलवाद 2010 में, कहा जाता है छत्तीसगढ़ में 15 जिलों तक फैल चुका था। आज की स्थिति में मेरे ख्याल से 6-7 जिलों में बचा होगा नक्सलवाद। तो लगातार जब लड़ाई लड़ी जाती है, ऐसा नहीं था कि 2018 में कितने जिलों में था, काफी कम हो चुका था, 15 से काफी जिलों में कम हो चुका था। 18 से फिर 23 की स्थिति में जो मैंने बताया 650 गांव, और स्थिति में और भी कम हो चुकी थी, 52% उस समय कमी आ चुकी थी। तो सारी सरकारें जो है काम करती हैं। नंदकीराम कंवर जी भी 2 दिन पहले क्या बोल रहे थे, आपने सुना होगा उनका बयान। तो वही, मैं इस बारे में ना आरोप प्रत्यारोप पर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये नक्सलवाद हमने तो खुद देखा है, हमने तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को खोया है, इस सीधा सीधा आघात झेला है। तो इस पर राजनीति करना तो मैं कतई नहीं चाहूंगा, ना ही इस प्रकार की कोई बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। वासु शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वासु शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में वासु जी। देखिए कपिल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल कांग्रेस पार्टी से किया
और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्र में। अब 2 मिनट, अरे मैं उसके बाद भी आ रहा हूं, आपके प्रश्न के सवाल पे भी आ रहा हूं, तो बिल्कुल वाजिब सवाल है, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसी का वो है। दूसरी बात ये, और अभिमन्यु जी का मैं साधुवाद भी करना चाहता हूं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भूपेश बघेल जी जो कह रहे थे कि टाटा के जमीन आने के बाद वहां नक्सलवाद आ गया, उसको उन्होंने खंडन किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल अभिमन्यु जी छत्तीसगढ़ के नागरिक होने का आपका तारीफ है। अरे भूपेश बघेल जी ने जो कहा उसके बाद आपने खंडन किया, मैं आपकी साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात नंकी राम कौर की बात आपने की। 2 मिनट मेरे बात बोल लीजिए। अब कपिल जी बोलिए, वासु जी बोलिए। नहीं, देखिए आपने इस बात को कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, जो भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आपने कहा, आपने पुराना बात थोड़ी देर पहले आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपने इस बात को कहा। दूसरी बात, कपिल जी आप ये कह, आप कपिल जी आप ये कह रहे थे। 2 मिनट आप मेरे बात बोल लीजिएगा। अरे मैं मान लिया, आप वो सब मामले मैं भी मान रहा हूं। अरे वो सब मामले की नहीं, आपने जो बात कहा उसकी बात करो। दूसरी बात, आपने नंकी राम कंवर जी की सवाल उठाई, जो कपिल जी ने आप पे सवाल उठाया, कपिल जी ने आप पे प्रश्न किया, वही नंकी राम कंवर जी ने थोड़े दिन पहले आपसे प्रश्न किया कि 2008 में जब मैं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का था, तो वहां से मैं केंद्र से, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा फोर्स की मांग करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार का धूलभुल रवैया, मैंने उस समय नंकीराम कंवर जी ने साफ आरोप इस बात का लगाया कि कांग्रेस की इस बात की चिंता नहीं थी। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता नंकीराम कंवर ने आरोप लगाया। जो सवाल अभी आपने कपिल जी आपने किया, अरे भ्रष्टाचार कहां, कब बोला है? सकते दिखाइए, वीडियो दिखाइए, भ्रष्टाचार कहां पर बोला, दिखाइए वीडियो कहां पर भ्रष्टाचार बोला? अरे भ्रष्टाचार बोला ही नहीं। अरे कहां बात करे, ये बोला कि नहीं बोला? 2008 में उन लोगों ने कहा कि नहीं कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती थी। नंकीराम कंवर की एक बात मान देंगे, एक बात को नहीं मानेंगे। ये ऐसा कैसे चलेगा ना, ऐसा कैसे चलेगा? जो अच्छा लगेगा उसको खा लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इस टाइप की नहीं चलेगी, राजनीति करना है। वासु जी, अभिमन्यु जी, दोनों को सीधा वशपत करूंगा। अभिमन्यु जी और वासु जी, समय का अभाव है। रविश पांडे जी, जिस तरीके से नक्सल मुद्दे को लेकर, बस्तर जिले को लेकर जो सियासत हो रही है, उसके क्या मायने देखे जाए? भूपेश बघेल का जो बयान आया उसके क्या मायने देखे जाए? और बीजेपी की जो LW की लिस्ट है उसको कैसे देखें? कपिल जी, मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वासु शर्मा जी बैठे हुए, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि बस्तर एक नक्सल टैग से बिल्कुल ग्रसित था, तो बस्तर जिले को अधिकृत तौर पर, आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। रमेश पांडे साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा आपको। भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं वो तो पहले से नक्सल मुक्त था, वहां पर नक्सली थे नहीं। मुझको पूरी बात बताने दीजिए, मैं पूरी बात बता रहा जी। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप इसके तकनीकी मूल्यों को समझिए जी कि नक्सल मुक्त होने का क्या मतलब हुआ। नक्सली थे या नहीं थे ये विषय अलग। और भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी सरकार में नक्सल मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, अथक प्रयास किया। उन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा कि विष्णुदेव की सरकार उसको तेजी से अचीवमेंट, उपलब्धि हासिल कर। भूपेश बघेल का कहने का आशय यही था। देखिए, नक्सल मुक्त आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने से हुआ क्या कि सरकार से जो एक अतिरिक्त बजट नक्सल के नाम पर दिया जा रहा था वो रुक जाएगा, सरकार को उसका फायदा मिलेगा राजस्व का। बहुत बड़ी संख्या में नक्सल अभियान चलाने के नाम पर जो फोर्सेज लगाई जा रही थी वो वापस हो जाएंगी और उनको अतिरिक्त जगहों पर भेजा जाएगा, इसका फायदा हो जाएगा। ये नक्सल मुक्त हो आधिकारिक तौर पे घोषित होने का मतलब ये हुआ, ये लाभ होना है। वो ये मायने नहीं है कि नक्सली थे या नहीं थे, मायने ये है कि नक्सल मुक्त आधिकारिक तौर पे घोषित था या नहीं था। अब वो घोषित हुआ तो उसका राजस्व का फायदा, फोर्सेज का फायदा, प्रशासन को फायदा और आम जनता को बहुत सारी सहूलियतें मिलने लगेंगी, इसका आशय ये है। दूसरी बात, जो भूपेश बघेल की बातों पर बहस हो रही, मैं तो यही कहूंगा कि भूपेश बघेल जी का भी कहना सही है कि उन्होंने भी अपनी सरकार में अथक प्रयास किया बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का, और उनके प्रयास का परिणाम अब दिखाई दिया है जी।
पांडे साहब मेरे सवाल हैं आपसे यहाँ पे दो आपसे। आपने कहा कि भूपेश बघेल साहब ने अथक प्रयास किया, नक्सल वो कहते हैं कि ना के बराबर थे उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी उस समय, लेकिन अब जो है औपचारिक अनाउंसमेंट हो गई है। तो इसमें भी क्या राजनीति हो रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब नक्सली नहीं थे बस्तर में, तो फिर वहां पर वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई LWE की तरफ से? अब जब बीजेपी की सरकार है तो अनाउंसमेंट की गई है, मतलब थोड़ा इस पर जी। नहीं, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। बासु जी ने एक आंकड़ा भी पेश किया था, मेरी भी जानकारी में जो है कि जो 2023-24 में केंद्र सरकार ने एक जारी किया था आंकड़ा कि देश में कितने नक्सल मुक्त राज्य हैं, कितने नक्सल प्रभावित राज्य देश हैं और जिले हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ के 7 जिले नक्सल प्रभावित है, जिसमें अभी खैरागढ़ जो अभी अभिमन्यु जी कह रहे थे, मोहल्ला मानपुर, वो भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, कवर्धा घोषित कर दिया गया है और अभी बस्तर घोषित कर दिया गया है। मेरे ख्याल से अब छत्तीसगढ़ में 7 जिलों में 3 जिले कम हो जाएंगे, अब 4 जिले ही प्रभावित रह जाएंगे। बिल्कुल 4 जिले हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये अभी की ताजा स्थिति होगी। और जिस तरह से राज्य सरकार मैं देख रहा हूं, झारखंड की सरकार, उड़ीसा की सरकार, तेलंगाना की सरकार, केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के जो साझा अभियान चला रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उससे लग रहा है कि जो केंद्र सरकार का एक टारगेट है, जो समय सीमा है, निश्चित रूप से, चूंकि ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, सतत प्रक्रिया है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो उपलब्धियां हासिल हो रही हैं उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो हमको लगता है कि 2026 से पहले ही नक्सल मुक्त होने की हम लोग उपलब्धि हासिल कर लेंगे। बिल्कुल पांडे साहब, 4 जिले बीजापुर, सुकमा, कांकेर और दंतेवाड़ा भी शेष बचे हुए हैं। अब देखते हैं इनसे नक्सल जो है वाद का सफाया कब तक होगा। फिलहाल के लिए तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया रमेश पांडे साहब आपका, अभिमन्यु मिश्रा जी आपका, साथ ही वासु शर्मा जी आपका। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्ति को लेकर जो है सियासत हो रही है। अभी भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सल मुक्ति का अभियान बाखूबी चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। देखना होगा कि दिए गए आंकड़े यानी कि तिथि जो दी गई है 31 मार्च 2026 तक, क्या वास्तविकता में देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी या फिर समय सीमा को और बढ़ाया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।